Hello students. So students, today we are going to do the main question answers of our lesson Reaching for the Moon English book focus. So first of all, we are given reference to the context. It means we are given a line and based on that line we will ask some question. ठीक है, हमें line दी जाएगी, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे. Now first question is, I had read that the moon has a very thin atmosphere. लाइन दी गई है कि मैंने पढ़ा है कि मून का बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होता है. अब इस लाइन के बेस पे जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं. चलिए, हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे थे, ये लाइन किसने कही थी? किरण सेड दीज वर्ड्स. नेक्स्ट इज, हाउ थिन इज द मून्स एटमोसफियर, कि भाई मून का एटमोसफियर कितना थिन है, कितना कम है, कितना पतला है. द मून्स एटमोसफियर इज सो थिन दैट इट इज़ ऑलमोस्ट अ वैक्यूम, कि इतना थिन है कि भाई वो बिल्कुल वैक्यूम है. वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे हवा नहीं होती है, यानी कि मून का एटमोसफियर इतना थिन है, बिल्कुल ना के बराबर वहाँ पर हवा है. Our next question is, what happens because of this atmosphere, यानी कि वहाँ पे कम हवा होने के कारण क्या होता है? The sky appears black on the moon because of this thin atmosphere and no sound can be heard on the moon. यानी कि हवा ना होने के कारण एक तो वहाँ स्काई ब्लू नहीं दिखता है, ब्लैक दिखता है, और सेकंड थिंग वहाँ पर आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है. लेट्स मूव टू द सेकंड रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. The given line is, has India sent any humans into space yet? कि क्या इंडिया ने अभी तक कोई ह्यूमन भेजा है स्पेस में? नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लाइन इज, हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे थे? जयंत सेड दीज वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर किसने किया? सारा आंसर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पर्सन हु आंसर द क्वेश्चन से, कि भाई जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, तो उसने क्या कहा अपने आंसर में? साराज रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वॉज डैट, सारा ने कहा, इंडिया प्लान टू सेंड ह्यूमन्स इनटू स्पेस बाय दिसंबर 2021 एंड द स्पेस क्राफ्ट वुड बी कॉल्ड गगनयान. तो सारा ने, जयंत ने जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई इंडिया ने ह्यूमन को ही भेजा क्यों नहीं, तो सारा ने क्या कहा कि इंडिया प्लान कर रहा है ह्यूमन को भेजने का दिसंबर 2021 तक, और जिस स्पेसक्राफ्ट को इंडिया भेजेगा ह्यूमन के साथ, उस स्पेसक्राफ्ट को हम गगनयान कहेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It was to study the soil on the surface of the moon near its south pole. Who said these words and to whom? मिसिज वकील, यानी कि टीचर ने ये वर्ड्स कहे थे टू रितेश. बी क्वेश्चन इज, व्हाट डज इट रेफर टू हियर? यहाँ पे इट का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 2, यानी कि चंद्रयान 2 को यहाँ पर इट कहा गया है कि भाई चंद्रयान 2 का क्या गोल था, तो उसके लिए यहाँ पे इट यूज़ किया गया है. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट विल द स्टडी ऑफ द मून साउथ पोल टेल अस, कि भाई मून का जो साउथ पोल है, अगर उसकी स्टडी करता है चंद्रयान 2, तो वो क्या बताएगा हमें? द स्टडी ऑफ द मून साउथ पोल विल टेल अस अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम. तो वो हमें अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी देगा, मून का साउथ पोल, जिसके लिए चंद्रयान 2 वहाँ पर गया है. तो ये थे हमारे आरटीसी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वर द स्टूडेंट्स एक्साइटेड, कि भाई स्टूडेंट्स एक्साइटेड क्यों थे? द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज डॉक्टर इंदिरा नायर वॉज विजिटिंग देयर स्कूल, कि भाई डॉक्टर इंदिरा नायर उनके स्कूल में जा रही थी. शी हैड बीन अ पार्ट ऑफ द टीम डैट डेवलप्ड सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इंडियाज मिशन टू द मून चंद्रयान 2. चंद्रयान 2 को बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ करे थे, उन इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने वाली टीम का एक हिस्सा थी डॉक्टर नायर, जो कि बच्चों के स्कूल में उनसे मिलने आ रही थी. सो द चिल्ड्रन वर क्यूरियस टू लर्न अबाउट इंडिया स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम हर, और डॉक्टर इंदिरा नायर से वो और भी इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते थे. दैट्स वाई दे वर एक्साइटेड. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेस साइंटिस्ट एंड एन एस्ट्रोनॉट? स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट के बीच में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेस साइंटिस्ट एंड एन एस्ट्रोनॉट इज डैट अ स्पेस साइंटिस्ट स्टडीज अबाउट स्पेस एंड बिल्ड्स स्पेसक्राफ्ट, कि भाई जो स्पेस साइंटिस्ट होता है वो स्पेस की स्टडी करता है और स्पेसक्राफ्ट बनाता है.
जबकि एक एस्ट्रोनॉट क्या करता है, एन एस्ट्रोनॉट ऑन द अदर हैंड ट्रेवल्स इनटू स्पेस इन अ स्पेसक्राफ्ट बिल्ट बाय अ स्पेस साइंटिस्ट। और जो एस्ट्रोनॉट होता है वो स्पेस में जाता है, वहाँ पर डिटेल्स लेके आता है, फ़ोटो लेके आता है। और कैसे जाता है, वो स्पेसक्राफ्ट में जाता है जो कि स्पेस साइंटिस्ट बनाते हैं। तो स्पेस साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं और स्पेस की स्टडी करते हैं। और एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में ट्रेवल करता है इन अ स्पेसक्राफ्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो आर थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द फैक्ट दैट द स्टूडेंट्स न्यू अबाउट द मून। कि भाई बच्चे मून के बारे में क्या क्या जानते थे, वो सब हमें बताना है। द स्टूडेंट्स न्यू दैट ऑन द मून वी वे 1/6 ऑफ आवर वेट ऑन द अर्थ। बच्चों को पता था कि भाई जो वेट हमारा अर्थ पर है उसका 1/6 वेट हमारा मून पर हो जाता है, बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द मून इज नॉट एज स्ट्रोंग एज दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वीक ग्रेविटी होती है। दे ऑल्सो न्यू डेट द टाइड्स इन द सीज एंड ओशियंस आर कोज्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द मून। वो जानते थे कि भाई समुद्र में, महासागर में जो भी लहरें आती हैं, टाइड्स आती हैं, उसका कारण क्या है, मून की ग्रेविटी है। थर्ड पॉइंट वो जानते थे, दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द मून हैज़ अ वेरी थिन एटमोसफियर। कि वहाँ पे हवा बिल्कुल ना के बराबर है, क्लोज टू अ वैक्यूम, बिल्कुल वैक्यूम है वहाँ पे। सो द स्काई अपीयर्स ब्लैक ऑन द मून। तो बच्चे तीन चीज़ें जानते थे, एक तो वहाँ पे वेट कम हो जाता है, सेकंड टाइड्स आती हैं सीज और ओशन के बारे में, और थर्ड कि वहाँ पे थिन एटमोसफियर होता है जिसकी वजह से ना तो हम साउंड सुन सकते हैं और वहाँ पे स्काई ब्लैक दिखता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प अ कंट्री। कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी एक कंट्री की कैसे हेल्प कर सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ कंट्री सॉल्व मैनी ऑफ इट्स एवरीडे प्रॉब्लम्स। कि भाई हम हर रोज की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। कैसे, देखते हैं। अ कंट्री कैन फोरकास्ट द वेदर कंडीशन विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स इन स्पेस। जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी सैटेलाइट्स स्पेस में सेट कर रखी हैं, तो उनकी वजह से वो पहले ही मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन नाउ प्रेडिक्ट स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स मच इन एडवांस। कि भाई हम स्टॉर्म्स का, तूफान का, साइक्लोन का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को पहले ही पता लगा सकते हैं और हम लोगों की जान बचा सकते हैं। We can even use space technology to map our land and water resources। हम स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से देख सकते हैं, लैंड को मेजर कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज का पता लगा सकते हैं, कितना डीप है वाटर रिसोर्स ये भी पता लगा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और एक दूसरे तक जो हम फ़ोन पे बात करते हैं या मैसेज भेजते हैं वो सब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही करते हैं। मैसेज भेजे जाते हैं या फिर हम लैंड को मेजर कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को मेजर कर सकते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं किसी भी कंट्री के लिए। लेट्स मूव अहेड। हु इज़ राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कौन है। राकेश शर्मा इज़ एन एस्ट्रोनॉट। He was the first Indian to go into space as a part of a joint project between the Indian Air Force and the Soviet Intercosmos Space Program। तो वो एक एस्ट्रोनॉट है और वो पहले इंडियन है जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट के हिसाब से स्पेस में गए थे। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 का मेन गोल क्या था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 2 वाज टू स्टडी द सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द मून नियर इट्स साउथ पोल। यानी साउथ पोल पर जाकर मून के वहाँ की स्टडी को, वहाँ की सोइल को स्टडी करना उसका गोल था, उसका मकसद था। दिस हैज़ नॉट बीन डन टिल नाउ। ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया है कि भाई मून के साउथ पोल पर गए हैं और वहाँ पर स्टडी किया है, तो ऐसा किसी भी कंट्री ने नहीं किया है। सो दिस वाज द मेन गोल ऑफ चंद्रयान 2। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। उसके लिए लेसन की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो से कर सकते हो। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।